ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज शुक्रवार है ना, तो आज है 1 मई 2026 की साकार मुरली। तो आज की मुरली से विशेष महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी से कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। तो आज के मुरली से विशेष प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र पर कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? इसको हम मुरली से सुनेंगे, ठीक है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की डांस नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाते हैं। तो आप लोग कौन सी डांस कर रहे हैं अभी? ज्ञान की या दोनों भी? हाँ, दोनों भी करेंगे तो फिर और नीचे आएंगे, कहीं की भी नहीं रहेंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापरिक से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कलब कलब आकर के बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ग्लानि कर दी है। बाबा कंप्लेन कर रहे हैं। जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ। देवी देवता की भी क्या किया है? ग्लानि की। सांप ने डसा, फिर वस्त्र चोरी किया, मक्खन चोरी किया, क्या क्या ग्लानि की है। ग्लानि किसको कहा जाता है वह समझाते हो। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर के कलब स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर चलने से के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत और रात और दिन कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे। हिसाब किताब तो सारा समझाए ही। मैं आकर के वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर के तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। खास भारत को क्या करता है? श्रापित करता है। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं। पहले भारती था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं। जो देवी देवता थे, शक्ल बल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत बल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। अब मनुष्य भले हैं लेकिन है कौन? असुर। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़े तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूँ। कल पहले भी
ऐसे ही समझाया था। ये देवी देवता संप्रदाय की स्थापना हो रही, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य को ये पता नहीं कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापरिक से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू हो जाते हैं। रावण भी क्या देता है? वर्षा देता है। तो रावण का वर्षा क्या है? बाबा का वर्षा क्या है? संगम युग का बाबा का वर्षा है गुण और शक्तियां। और ये जो गुण और शक्तियां जो का वर्षा जो लेता है उसको ही क्या मिलता है? सत्युग का वर्षा। रावण का वर्षा क्या है? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। फिर उसकी प्रारब्ध शुरू हो जाते हैं। भक्ति भी पहले व्यभिचारी होती है, अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। बाबा होगा सीढ़ी याद आई। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी तरह जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं। कोई अच्छे अनुभवी है जिसकी धारणा बहुत अच्छी होती है, नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने के बिगैर कोई भी वहां जा नहीं सकता। कहाँ? परम धाम में। तो बाकी जो अज्ञानी लोग तो पवित्र नहीं बनेंगे, वो कैसे जाएंगे? मार खा के भी पवित्र बनते हैं, सजा खाने से भी पवित्र बनते हैं, लेकिन उस पवित्रता से सतयुग में नहीं आएंगे। वो कहाँ आएंगे? द्वापर को। मार खा के, सजा खा के, जैसे माँ क्या करते हैं, बच्चों को खेलने के लिए गए हैं, आवाज़ लगाएगी बेटा आओ, बहुत टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, तो भी बच्चा नहीं आता। कोई आता है तो उसको प्यार करेगी, पुचकारेगी। जो बच्चा नहीं आता खुद जाएगी, कान पकड़ करके 2-4 थप्पड़ लगा करके वापस लेके आते। इसी तरह बाबा भी क्या करता है, आकर के इजीली जो आते हैं, ज्ञान योग करते हैं, उनको प्यार पुछ करके लेके जाता है। जो नहीं आते उसको थप्पड़ मार करके ये करके लेके जाएगा वापस। लेकिन उसको फिर सतयुग में नहीं भेजेगा। वो द्वापर कलयुग में जो सजा खा करके पावन बनेंगे वो कहाँ जाएंगे? मुक्ति में चले जाएंगे। मुक्ति मतलब परमधाम नहीं, मुक्ति अर्थात द्वापर कलयुग में। और जीवन मुक्ति मतलब सतयुग त्रेता में, और पद भी मिलेगा। तो पवित्र के बिना वहां जाने, नई दुनिया में ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले बेहद बाद में आते हैं। बाप तुमको रियल बात वेट समझाता है। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए। तब पुकारते हैं पतित पावन आओ।
हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सद्गति तो भगवान ही देते हैं, बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। अब बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं, अब सारी दुनिया से वैराग है, अब सारी दुनिया से वैराग है। सन्यासी भी कहते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर रजो तमो भी होती है, ये भी ऐसे हैं। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो। दिन किसको कहते हैं? सत्यु को। भक्ति की रात पूरी हो जाती है। भक्ति में भी बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सद्गति देने वाला कोई भी होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, यह बात कोई भी समझा न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर के ब्रह्मा के तन में समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाए हैं। अब बैल की तो बात नहीं, बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी भी बुद्धि में पूरी रीति बैठता ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। एक तो बाप को याद करना है, दूसरा वर्षे को। इसको ही मंत्र में मन मना भव मध्या जीवो। फिर भी कहते हो भूल जाते हो। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए? स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहां तुम क्यों भूल जाते हो? सोचो। कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर की कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी। मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई और धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं। अच्छा बाप और वर्षे को याद करो, ये भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, उस बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर तो वही देखते हो, वैकुंठ में देखते हो। कभी कभी कोई संदेश से जाते थे ना, तो साक्षात्कार देखते थे, तो बाबा कहते हैं किसको देखते हो? जो वैकुंठ में देखते हो उसको ही, उनके फीचर्स देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह शरीर, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। सतयुग में यह नॉलेज होता है कि अब यह शरीर छोड़ करके दूसरा लेना है। वहाँ उनको ये पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे, ये ज्ञान नहीं होगा। केवल अब ये शरीर छोड़ करके हम दूसरा, ये ज्ञान होगा। बाकी उसके बाद हम कलयुग में जाएंगे, कलयुग आएगा, विकारी बनेंगे, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान की बात नहीं रहती। पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है, और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान का सागर बाप है, वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। वहाँ के बच्चे हैं
ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो, वह राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। राजा जनक का क्या गायन है? जनक राजा विधेयी राजा, वो विधेयी था, मतलब सब कुछ करते हुए भी उनकी बुद्धि। एक बार राजा जनक नहाने के लिए गए थे, स्नान करने के लिए, साथ में एक सन्यासी भी था। तो अचानक एक मंत्री ने आकर के समाचार दिया राजा को, अपना महल जल गया। तो सन्यासी रोने लगा, राजा का महल जला, जनक राजा का। उन्होंने कुछ नहीं रोया और सन्यासी रोने लगा। तो राजा जनक ने पूछा कि क्यों रो रहे? कहता मेरा कमंडलू आपके महल में था इसीलिए रो रहा। कमंडलू सोने का। अब राजा का तो पूरा महल जल गया, उनको कोई भी टेंशन नहीं। और वो उसका एक कमंडलू, मतलब देखो संन्यास किया था तो इसीलिए उसमें रहते हुए भी विधेयी था। और ऐसे ही राजा जनक की और एक घटना सुनाते हैं। राजा जनक एक उनके पास एक किसी मंत्री ने पूछा विधेयी क्यों है, विधेयी क्यों है, विधेयी कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कारोबार करते हुए भी? कहा कि ठीक है मेरे पास आना कभी। राजा जनक ने उस मंत्री को निमंत्रण दिया और उनको क्या क्या एक दीपक दिया, दीपक में तेल डाला, फुल भर गया था दीपक, और उसमें कहा कि इसको लेकर के पूरा महल को चक्कर लगा के आना, कौन कौन है, क्या क्या है, महल कैसा लगा वो देख के आना, लेकिन इसमें से तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए। अगर तेल गिरेगा, बाती बुझेगा, आपका सिर धड़ से अलग किया जाएगा। अब तो मंत्री तो डर गया। तो राजा ने 2-4 लोगों को भेजा था, जाओ इसको पूछना क्या लेके जा रहे, क्या ढूंढ रहे करके। तो राजा जनक क्या, वो मंत्री क्या करता है, ऐसा दीपक लेकर के, उसको यही याद रहता है तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो क्या हो जाएगा। तो पूरा बीच में डिस्टर्ब करते लोग, भाई क्या ढूंढ रहे हैं, किसे मिलना है, क्या करें, लेकिन उसका ध्यान उसके तरफ नहीं था। बिल्कुल जाकर के चक्कर लगा के आया तो आकर के कहता है देखो मेरा ना तेल गिरा ना बाती बुझी। लेकिन राजा ने कहा कि आपको ये महल कैसा लगा, रास्ते में कोई लोग मिले थे? कहता नहीं नहीं, मेरा ध्यान बिल्कुल उनके तरफ नहीं था, मेरा ध्यान किसके ऊपर था, दिए के तरफ, तेल गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह राजा जनक ने कहा था, आपने यही पूछा था ना, आप सब कुछ करते हो भी जीवन मुक्त कैसे? कहा कि मुझे भी परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, और कहा कि तुम्हारे आत्मक दीपक बुझना नहीं चाहिए, अगर बुझेगा तो सजा मिलेगी। ये लोग, ये महल, ये संपत्ति मेरे दीपक के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए, इसीलिए मैं इसमें रहते हुए भी मेरा ध्यान किसके तरफ है, दीपक के तरफ। इसी तरह से हमारा कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ये किसी लिए करता है, हमारे दीपक के ऊपर का ध्यान। इसीलिए हमें लोग क्या बोलते हैं उसको देखते हुए भी, कारोबार करते हुए भी क्या करना, मेरा ध्यान किसके तरफ चाहिए, दीपक के। तो इसीलिए बाबा ने आज राजा जनक का एग्जाम्पल दिया। राजा जनक का भी गायन है ना, राजा ही करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। मना कर्म करते रहो, सब जो भी मिला हुआ है, लेकिन बुद्धि कहाँ रहे, बाबा के तरफ, तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मनमना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से ही लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको बाप आत्म अभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस शरीर, इस समय सभी है देह अभिमान में, वहाँ आत्म अभिमानी होंगे।
यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। जो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्माओं कोई भी, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में ही होती है। बाबा को शरीर तो है ही नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। बाबा का ज्ञान किस में है? आत्मा में है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म में नहीं आते, आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चों की महिमा लिख करके लाऊं। बच्चों की महिमा माना आत्मा की महिमा और परमात्मा की महिमा। बाबा कहते लिखो, तो आज ये काम करना सभी, दोनों आत्मा की महिमा और परमात्मा की महिमा। कभी कभी कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा, वो भी बाबा कभी कहते। तो आज बाबा ने कहा कि आत्मा की और दोनों में फर्क पता चलेगा। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार व निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे ना, परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, तुमको बाप सिखला रहे, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते। सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाली हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल हो जाते हैं। याद करते नहीं। जो भी समझाने के लिए आते हैं उनको भी यह समझाना है, जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी ये समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो, तो याद से ही तुम्हारी खाद निकलेगी। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिन बाप को आधा कल्प याद किया वह अब सम्मुख आए, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं। बाबा परिचय अपना खुद ही, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई विरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा, आज मुरली छोटी है, उसके बाद मम्मा के भी माँ वाक्य हैं। मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। उससे पहले प्रश्न का क्या था? प्रश्न था कि सीडी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? तो क्या जवाब मिला? आधा कल्प रावण का और आधा मुझे लगता है एकदम मुरली की शुरुआत ही से प्रश्न से आज हुई थी। माना शुरुआत में ही बाबा ने वो बात बताई थी। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाये हुआ है। तो अभी तो भक्ति तो नहीं करते ना, नहीं करते। भजन कीर्तन वो स्थूल भजन तो छोड़ दिया हमने, लेकिन अगर आपस में परचिंतन करते, ये भी क्या है? भजन ही। हाँ, भजन में क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते हैं,
एक जन क्या करता है, गाता है देवी की महिमा, दूसरा पीछे से ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, और 2-4 जन क्या करते हैं, सुनते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरा कहता हम मेरे साथ भी ऐसा क्या। जो कहेगा वो है ही ऐसी, 1 घंटा तक बोला है संगम में, वो द्वापरिक आएगा, जिसका परचिंतन किया उसके तो मंदिर बनेंगे, और उसी शहर में उनको 4-5 लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। जिसने संगम में 1 घंटा कहा कि वो है ही ऐसी, वो क्या कहेगा, 1 जन्म तक कहेगा हे देवी तुम बड़ी महान हो, गाने का काम करेगा। और पीछे से जिसने कहा कि वो हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, वो पीछे से ढोलक बजाएगा। और जिसने हाँ मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा ही हुआ है, वो झांझ बजाएगा। और 2-4 लोगों ने कुछ बोला नहीं था, उस परचिंतन की बातों को सुना था, वो भजन सुन करके भावना बिठाएंगे। तो हमने स्थूल भक्ति छोड़ी, लेकिन सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्म किसी के ऊपर प्रभावित होना ये अच्छा है। ये भी क्या हो गया, वो देवी के रूप में उसकी पूजा करेगा। तो इसीलिए अभी भी हमारी असली भक्ति एक बाबा की सिवाय हमें, हाँ भजन करो आपस में मिल करके, क्या करना है ज्ञान के, शिव बाबा ने आज ऐसा बोला, ये तो ज्ञान का भजन है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। पुरुषार्थ कर गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रह करके करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। और मुरली में एक बात बताई थी, विकर्म क्यों होते हैं, संस्कार के वश होने से क्या होते हैं, विकर्म। विकारों के वश होने से, संस्कार के वश होने से विकर्म होते हैं। ये पुराना कपड़ा शरीर जर्जरीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। इस पुराना जर्जरीभूत शरीर से ममत्व निकाल, आत्मा को सत्वप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज के मुरली से वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वही विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्ष के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज के मुरली से स्लोगन है, वहाँ जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जब मेरा लगता है तो वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य है, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को प्राप्त पाते हैं, तो फिर वहाँ क्या कारण बन जाता है जो हम नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कारण जरूर है। जिस कारण के आधार से ये खेल चलता है, जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे ही गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा भी भूल, जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हो तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुखी हो बैठते हैं। तो ये हुआ अपना दोष, न कि रचिता का दोष। बाबा का दोष नहीं, दोष किसका है, हमारा अपना। हम क्या करते हैं, पहले तो देह अभिमान में आ जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, उसके बाद देह अभिमान आए, विकार के वश हो गए, फिर नीचे आए। जो लोग कहते हैं कि दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा
सुख रचता है, न कि दुख का रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते। कोई भी कर्म हम गलत करते तो क्या होते हैं, बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा आवश्यक मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख तो दोनों परमात्मा ही देते। माना मम्मा ये स्पष्ट कर रहे कि दुख परमात्मा नहीं देता। लोग कहते ना ये परमात्मा ही ने दुख भी दिया तो परमात्मा ने दिया, सुख दिया तो भी कहेंगे परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है। बाकी गिराने वाली है माया। कॉमन रीति से भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं देते। बाकी तो जैसा कर्म वैसा फल की रिजल्ट है। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने ही कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। तो अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल। अभी कल 2 दिन से क्या चल रहा था, मधुरता नम्रता, तो अभी चेंज हुआ। अभी आज 1 तारीख है ना, तो इस मास में पूरा इसके ऊपर चलेगा। सदा अचल अडोल एक्रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा खुशी की अनुभूति रहेगी। जैसे विनाशी धन नाम मान शान खुर्ची आदि मिलती है तो खुशी होती है, यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एकरस स्थिति में रहेंगे। तो आज की मुरली से महावाक्य था, मीठे बच्चे तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान करके याद करो तो धनवान बन जाएंगे। पहचान करके याद करने से धनवान बन जाएंगे। ओम शांति।